हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आप लोगों को अपना चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः भारत का भूगोल से रिपीटेड क्वेश्चन लिया हूं, जो मैं पहले भी इस पर कुछ प्रश्नों पर वीडियो बना चुका हूं। आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी तरह का है, ताकि रिवीजन हो जाए। इसी उद्देश्य से मैं फिर से इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपना वीडियो को शुरू करता हूँ। साथियों, इसमें बहुत सारे प्रश्न आप पहले से ही जानते हैं, इसकी तैयारी आप पहले से किए हुए हैं। आप इससे थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी याद रखने में, कन्फ्यूजन को दूर करने में। इसलिए साथियों, चलिए मैं शुरू करता हूँ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो आप जानते ही होंगे। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। बीच की रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो साथियों, आप देख सकते हैं भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट है, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? तो आप सभी जानते होंगे, यह कर्क रेखा है, जो भारत के उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जिस विशाल भूखंड का भाग था उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसे आप जानते ही होंगे, ये गोंडवाना लैंड कहलाता है या गोंडवाना भूमि कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है? तो साथियों, मैं पहले बताया था 84 376, इस तरह याद रखा जा सकता है। यह उत्तरी गोलार्ध है, 84 376 आपको याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट है इसका देशांतर। तो आप जानते ही होंगे, यह उत्तरी गोलार्ध में ऐसे आप याद रख सकते हैं 687 से 9725। जिस प्रकार से 84 376 हम याद रखें, उसी तरह से 687 से 9725 ये याद रखा जा सकता है। लेकिन याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर की स्थिति है, जिसके बीच में भारत स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। पूर्व से अर्थात अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की कच्छ की सीमा तक ये 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर दूरी है। इसको 3214 के नाम से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं सिर्फ द्वीपों को छोड़ करके बात करें तो जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित 7516.76 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो साथियों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर याद ही होगा, लेकिन यहाँ भारत का है तो कभी कहीं लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा रहता है, लेकिन आपको एक्चुअल याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों, ये जानते ही होंगे, ये 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? साथियों, अभी भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? साथियों, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है?
तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है, आप सभी जानते ही होंगे कि ये सबसे लंबी स्थल सीमा को शेयर करती है। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर किस पर्वत श्रेणी, कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो साथियों आप जानते ही होंगे हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तर दिशा में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां किस नाम का उथला हुआ समुद्र था। तो आप सभी जानते होंगे ये टिथिस सागर था, जिसके जमने और सिकुड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के समुद्र तटीय मैदान का विस्तार किन पर्वत श्रेणियों के बीच हुआ है। तो साथियों ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, आप तो जानते होंगे पश्चिमी घाट जो आप कोंकण तट और मलाबार तट के नाम से जानते हैं, पूर्वी घाट जो कोरोमंडल और आपका उड़ीसा के पास जो है, उसका नाम अभी भूल रहे हैं, याद आ जाएगा, मुझे याद है, मैं भूल रहा हूँ। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो साथियों ये कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे स्थित, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जल परियोजना, कर्नाटक में और कावेरी नदी पर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो साथियों ये याद रखना है कि ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है, जो कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो साथियों मानव निर्मित जहाँ तो गोविंद सागर झील जाना जाता है, जिसको भाखड़ा नांगल बांध भी कहते हैं, और यह सबसे बड़ी झील बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो साथियों जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने पर गहरी धारा के साथ वह जल प्रवाहित कराती है, जिसे ज्वारनदमुख या पसचुअरी कहते हैं। तो आप एस्चुअरी कहा जाता है, ज्वारनदमुख को एस्चुअरी कहा जाता है। साथियों अब आ जाते हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद पर जमा जब मुहाने पर होता है तो उसे क्या बनता है। तो आप जानते ही होंगे ये डेल्टा बनता है, जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है। इसी तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम तट पर मुहाने जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुरा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है। तो साथियों ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। एक चीज़ और हम बताते हैं, ज्वारनद और एस्चुअरी जो बनाती है वे प्रमुख नदियाँ आपका ताप्ती है, नर्मदा है, जुआड़ी है और मांडवी है। साथियों ये ज्वारनद बनाती है गहरी घाटी के साथ। नेक्स्ट है, भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुरा पर्वत उदाहरण है, किसका है। तो अवशिष्ट पर्वत का, ये जान गए हैं। न्यूमुरे द्वीप, तो आप जानते होंगे, जैसे कि यदि भारत की मानचित्र को हम इस तरह से बना लें तो ये बंगाल के खाड़ी के बीच में इस जगह न्यूमोरे द्वीप है साथियों, जो बांग्लादेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ये बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे उत्तरी द्वीप कौन है। तो इसको हम लैंडफॉल, उत्तरी द्वीप को कहते हैं लैंडफॉल। यहीं पर सैंडल चोटी है, जो सबसे द्वीपीय क्षेत्रों में से सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान और निकोबार अलग होता है, तो आपको पता होगा, ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है साथियों। नेक्स्ट है, भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं। तो अर्धचंद्राकार तो आपको पता ही होगा, ये कन्याकुमारी ही होगा। नेक्स्ट है, भारत में किस दर्रे से होकर आर ने प्रवेश किया था। ये खैबर दर्रा, जो आपका अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर पर पड़ता है, खैबर दर्रा। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये प्रवाल द्वारा निर्मित है, प्रवाल, जिसको आपका शैवाल के द्वारा भी बोल सकते हैं। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। लक्षद्वीप साथियों ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है।
पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है। ये पाक जल संधि द्वारा या पाक जल डमरू भी कहा जाता है इसको। उसके बाद साथियों ये मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर है, इस खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका के बीच में जो द्वीप स्थित है वह क्या है, तो वह रामेश्वरम द्वीप है, आप जानते ही होंगे। भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी को जानी जाती है? साथियों ये लूनी नदी है, जो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में एकमात्र बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है भारत में शरद ऋतु की अवधि मानी जाती है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक है, तो ये शरद ऋतु है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक, ये याद रखना है। भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण होती है? साथियों ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, जो आपका भारत में जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रवेश करती है केरल में, तो ये सबसे अधिक वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो साथियों इसको शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में ये शून्य रेखा कही जाती है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है? साथियों ये त्रिपुरा है, 3 तरफ से घिरा त्रिपुरा, ये आसानी से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत की सीमा से लगे भारत की किस प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक है? साथियों ये जम्मू कश्मीर का राज्य है, जो 1225 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा से लगता है। नेक्स्ट है भारत विभाजन से पहले भारत पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम था? तो साथियों आप जानते ही होंगे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भारत पाकिस्तान के बीच में जो है उसको रेड क्लिफ कहते हैं, और चीन और भारत के बीच में जो है उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? साथियों ये अफ़गानिस्तान के साथ में, जिसको डुरंड रेखा कहते हैं, इसकी लंबाई 106 किलोमीटर मात्र है, सबसे छोटी सीमा शामिल करता है। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो वह हिस्सा चीन में चला गया है, अधिकतर हिस्सा चीन में चला गया है। नेक्स्ट है मैकमोहन का निर्धारण कहाँ किया गया? साथियों ये मैकमोहन का निर्धारण भारत का अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 1914 ईस्वी को किया गया था। 17 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। मैकमोहन एक अंग्रेज़ का नाम है साथियों, और ये भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये रेखा का निर्धारण किया गया है। देश का दक्षिणतम बिंदु, आप सभी जानते होंगे देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? तो आप जानते होंगे ये 64 यानी 64, आपको याद भी बताए थे हम कि 84,376, लेकिन यहाँ जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी पर, तो वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो जान सकते हैं आप सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? साथ ही ये जानते ही होंगे जम्मू कश्मीर जब राज्य का मान्यता इसको समाप्त कर दिया गया तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जो 42,241 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये लक्षद्वीप है साथियों, मात्र यहाँ 4 जिला का यह केंद्र शासित प्रदेश जो 32 वर्ग किलोमीटर पर मात्र फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात में है, और इसका क्षेत्रफल जो है 45,652 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला माहे है, जो पुडुचेरी में है साथियों, जो 9 वर्ग किलोमीटर है माहे। नेक्स्ट है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य, अभी आपको बताए थे कि ये सिक्किम है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है चंद्रभागा बीच, चंद्रभागा बीच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रभागा बीच ओडिशा में है। नेक्स्ट है कार्लसबर्ग कटक, कटक तो जानते हो ये उड़ीसा में भी पड़ता है। कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में है, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये कटक वो उड़ीसा वाला कटक नहीं है, ये आपका अरब सागर के किनारे पर है कार्लसबर्ग कटक। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि
कटक तो सीधा लोग उड़ीसा समझ जाता है, इसलिए ठीक से याद रखना है। हिंद महासागर का किस देश की झील की उपमा प्रदान की गई है? तो साथियों, हिंद महासागर को ब्रिटिश झील के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए याद रखना है। किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था? तो साथियों, ये डार आयोग ने किया था 1948 में, यानी 1948 ईस्वी में ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था डार आयोग ने 1948 में। नेक्स्ट है, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? नुब्रा नदी साथियों ये सियाचिन के ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा नदी सियाचिन के ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? तो साथियों, अधिक दक्षिणवर्ती बेंगलुरु चेन्नई में बेंगलुरु है। जबकि आप देखे होंगे या जानते होंगे, आंध्रा से सीमा प्रांत से सटा हुआ किनारे होकर के आपका तमिलनाडु निकलती है, फिर बीच में क्रॉस करके कर्नाटक है, जबकि कर्नाटक उससे पहले वाला ज़िला है, लेकिन उत्तर से जाने पर तमिलनाडु से होते हुए हम बेंगलुरु जा सकते हैं। चेन्नई उससे पहले पड़ जाता है साथियों, जिसको उसका स्टेशन जो है पेरम्बूर, वहाँ से तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? साथियों, मैंने ये प्रदेश की सीमा पूछा जा रहा है म्यांमार से, तो वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा शेयर करती है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आप जानते होंगे ये त्रिपुरा है, जो इसके 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमाएं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य की यानी कितने राज्य, इसको क्या पढ़ा जाएगा, पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो आप दिमाग लगाइएगा साथियों, ये पड़ोसी देश के स्थलीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, यानी कहने का मतलब है पड़ोसी देश के साथ में जो स्थलीय सीमा है वो जुड़ा हुआ है, वो 17 राज्य है। इसका मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य की तटरेखा से लगे हैं? तो ये साथियों 9 राज्य लगे हुए हैं, लेकिन स्थलीय सीमा से 17 राज्य लगा हुआ है। उसके बाद है, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो भारत का हृदय स्थल गंगा का मैदान को माना जाता है साथियों। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो ये आप जानते होंगे, ये कन्याकुमारी कहलाता है। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप इसको 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से याद रहने वाला क्वेश्चन है। मैं पुनः भारत का भूगोल से प्रश्न लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।